हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हम 12वीं का स्टैटिस्टिक देखेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, आज नया चैप्टर आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4। ठीक है, सामयिक श्रेणी चैप्टर का नाम है और ये जो है टोटल 12 मार्क्स का आता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। ठीक है, क्या है इस चैप्टर के अंदर सीखने लायक और कितना है। ठीक है, 12 मार्क्स का आता है चैप्टर। ये चैप्टर बहुत ही आसान है। ठीक है, आसानी से आप इसमें 12 मार्क्स ला सकते हो। इसके लिए क्या है कि आपको थोड़ा समझना जरूरी ये है कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है, कितनी विधियां हैं, क्या पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा ये हमें पता होता है तो चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो मजा आता है उस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इस पाठ में अध्ययन करने हेतु केवल और केवल 3 विधियां हैं। ठीक है, हमें इसके अंदर 3 विधि को ही देखना है। अगर आप ये 3 विधि जो है इसके अंदर अगर आप उसको पढ़ लेते हो तो ये चैप्टर जो है फिनिश। हालांकि जो स्टेट का भाग 1 है वो पूरा इजी है, लेकिन मुझे जो ये चैप्टर 4 है वो थोड़ा बहुत ज्यादा इजी लगता है, आसान लगता है। ठीक है, बहुत मजेदार चैप्टर, इसमें मजा आता है आपको सवाल करने के अंदर। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है बहुत ही रोमांचक है, मजेदार है। ठीक है, तो इसमें 3 ही विधि है। तो आप देख सकते हो कि पहला, दूसरा, तीसरा आरेख की विधि, न्यूनतम वर्गों की विधि, चलित औसत की विधि। इन तीनों विधियों के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसमें समझाऊंगा क्या है। ठीक है, आउटलुक मैं आपको दे दूंगा कि चैप्टर के अंदर तीनों विधियों में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आप नाम से ही देख रहे हो आरेख, इसी से पता चल रहा होगा कि इसके अंदर आरेख हमें बनाना है। ठीक है, आरेख बना करके जो है हमें ये जो है चैप्टर में सवाल सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है और आरेख जो है बहुत ही मजेदार है, इसके अंदर बनाने में बहुत आपको मजा आएगा। ठीक है, और ये जो है एग्जाम में ज्यादातर पूछा नहीं जाता है, बोर्ड के एग्जाम में ज्यादातर नहीं आता है। ठीक है, लेकिन हमारे स्कूलों में ये सवाल जो है बहुत आते हैं। और मैं आपको एक बात और खास बात बता दूं कि जो सामयिक श्रेणी है इसे हम झुकाव भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, इसे सामयिक श्रेणी को आप झुकाव भी कह सकते हो। ठीक है, झुकाव यानी हर सवालों में आपको यही पूछेगा कि झुकाव आरेख की मदद से ज्ञात कीजिए, झुकाव। ठीक है, तो आरेख से कैसे बनाना है और क्या क्या उसमें होता है वो हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आरेख की मदद से हमें इस विधि में सवाल सोल्व करने हैं। दूसरा देखो, न्यूनतम वर्गों की विधि, ये जो है ना एग्जाम के अंदर ये 3 मार्क्स में ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम के अंदर 3 मार्क्स में ज्यादातर पूछा जाता है। गाइस ये बहुत ही अच्छा, ठीक है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल इसके अंदर आपको बताया गया है। बिलीव मी कि आप जो अगर न्यूनतम वर्गों की विधि जब पढ़ोगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। और इसमें खास बात ये है कि इसमें एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, एक ही फॉर्मूले से इसके अंदर सारे सवाल होते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन जो है इसके अंदर पूछे ही जाएंगे 3 मार्क्स के इसके सवाल के। ठीक है, तो ये आपको आसानी से आ जाएगा, चुटकियों में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक ही तो फॉर्मूला है और एक सवाल अगर आपने कर लिया तो गारंटी आप इसके 50 सवाल कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला एक ही है। ठीक है, तो इस तरह से न्यूनतम वर्गों की विधि जो है आपको सीखना है। ठीक है, अब देखो चलित औसत की विधि, ये बड़ा ही मजेदार है। थोड़ा सा आपको ऐसा अटपटा लगेगा लेकिन बहुत ही मजेदार है। इसमें क्या होता है, 3 तरीके से आपको सवाल पूछेगा, एक 3, 4 और 5। 3, 4, 5 कहने का मतलब क्या कि 3 वर्षीय ऐसा बोल देगा आपको। ठीक है, 4 वर्षीय, 5 वर्षीय ऐसा आपको बोल देगा। यानी आपको बोल देगा कि 3 वर्षीय चलित औसत ज्ञात करो, 4 वर्षीय चलित औसत ज्ञात करो, 5 वर्षीय चलित औसत ज्ञात करो। ठीक है, तो ये 3 वर्षीय, 4 वर्षीय, 5 वर्षीय, ये खाली देखने में नाम बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं, लेकिन जो सवाल आप करोगे तो डेफिनेटली आपको, अगर मैं एक सवाल इसका बता दूंगा, इसका बता दूं, तो आप पूरा का पूरा सवाल कर दोगे। ठीक है, सारे के सारे सवाल आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इतना मतलब आसान है और करने में बहुत मजा आता है। ठीक है, क्योंकि वी हैव टू प्रिपेयर कॉलम। ठीक है, विदाउट कॉलम वी कांट सॉल्व दिस। इसके लिए क्या है, हमें कॉलम बनाना पड़ेगा। तो ये सवाल जो है बहुत ही मजेदार है। ठीक है, अब एक बात मैं और आपको बताऊं कि ये जो वर्ष की जगह पे आपको सप्ताह भी बोल सकता है, सप्ताह। ठीक है, 3 सप्ताह। ठीक है, सप्ताह पूछ सकता है, माह भी बोल सकता है। ठीक है, माह। ठीक है, दिन भी बोला जा सकता है, दिन हो सकता है, दिन दिया होगा। ठीक है, ऐसा मतलब समय सूचित शब्द आपको होगा, यानी 3 सप्ताह चलित औसत ज्ञात करो, 4 माह चलित औसत ज्ञात करो, 5 माह चलित औसत ज्ञात करो। ठीक है, इस तरह से मतलब ये सवाल मतलब पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है गाइस। मैं आपको फिर एक बार बोलता हूं, अगर आप जो है ये चैप्टर सीखना चाहते हो तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे, एक एक करके मैं सारे के सारे सवाल जो है सोल्व कराऊंगा। और प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए, थोड़ा मोटिवेशन देने के लिए एक बार इसे आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे क्या है कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशनल हमें भी मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए आप देख सकते हो 3 ही विधि है, आरेख की विधि, न्यूनतम वर्गों की विधि, चलित औसत की विधि। ये 3 ही विधि जो है हमें सामयिक श्रेणी के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जो ये मैंने आउटलुक दिया है इस चैप्टर का आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और इससे भी बेटर जो है हम आगे सीखेंगे, तो मेरे साथ इस चैनल में बने रहें। और अगर आप जो है सब्सक्राइब आपने किया है तो आप बेल आइकन दबा करके रखें। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।